नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में छठ की छठा, छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों में सुबह से ही उमड़ी भीड़, पर्व का हुआ समापन। राफेल डील को लेकर सीएम भूपेश का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, जेपीसी में जांच क्यों नहीं कराना चाहती केंद्र सरकार, दलाली में जा रहा है मेहनतकश लोगों का पैसा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। एक हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने पीएम को दिया धन्यवाद। हमीदी अग्निकांड के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं लिया सबक। एक बेड पर 10-10 बच्चों का हो रहा इलाज। हनुमान जी की शरण पर परिजन। हमीदी अग्निकांड मामले में कार्रवाई। डीन जितेंद्र शुक्ला और संचालक के दुबे समेत 4 लोग हटाए गए। देशभर में जहां आज छठ माई की पूजा हुई, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बेलबरखेड़ा में छठ पूजा में शामिल हुए और उन्होंने छठ मैया की पूजा में हिस्सा लिया। दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। दुर्ग में हो रही कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पहली बार रायपुर से बाहर हो रही है कार्य समिति की बैठक। सीएम भूपेश बघेल खेरागढ़ पहुंचे, जहां विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मिलकर आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया, विधायक दलेश्वर साहू, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, दिनेश पटीला सहित जिले के बड़े कांग्रेस नेता पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग ने जानकारी देते हुए बताया गया कि कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुखद घटना के बाद शासन द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान कई लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला, हमीदी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दुबे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक केके दुबे को उनके पद से हटाया गया और सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया। भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जनजातीय समाज के लिए जो काम किए गए थे वे सामने होंगे और हम जनजातीय समाज के भविष्य के लिए हमारी क्या योजना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताएंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान आदिवासी बाहुल्य सीट जोबट के प्रभारी और प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। पंचायत मंत्री ने दावा किया है कि जोबट के आदिवासियों की ज्यादातर रिश्तेदारियां बमोरी विधानसभा क्षेत्र से है। चुनाव के दौरान आदिवासियों का व्यवहार और उनकी विधानसभा क्षेत्र में रिश्तेदारी के नतीजों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा है। पंचायत मंत्री ने बुधवार को गुना जिला मुख्यालय पर विभागीय योजनाओं सहित प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे को लेकर चर्चा की। महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक 15 नवंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बमोरिया में हजारों आदिवासी पहुंचेंगे। इस दौरान सिसोदिया ने आजीविका मिशन को सौंपी जाने वाले वाहनों का भी लोकार्पण किया। हमीदिया की घटना पर सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। बैठक में मंत्री विशाल सारंग से ली घटना की पूरी जानकारी। अस्पताल की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बैठक में भोपाल कमिश्नर और पीएस हेल्थ से सीएम ने ली पूरी जानकारी। विशाल सारंग से तथ्यों के साथ जांच का पूरा अपडेट किया। हमीदिया अस्पताल में देर रात परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर बच्चों की
अदला बदली का आरोप, कहा बच्चों को बदला जा रहा है, बच्चों को परिजन को न देने पर उठ रहे सवाल। भोपाल में अस्पताल में हादसे में अफसर देख रहे लोग, मुआवजे के लिए 1 महीने महिला ने बच्ची न मिलने की झूठी कहानी रची, पुलिस ने बच्चे को उसके घर से किया बरामद। जेल रोड गांधीनगर से बच्चे को किया गया बरामद। अमेठिया में 8 नवंबर को एडमिट हुई थी बच्ची, इलाज के बाद बच्चे को घर लेकर चली गई थी मां। अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है। सीएम भूपेश ने दी छठ की बधाई, छत्तीसगढ़ के अलग अलग घाटों पर की गई व्यवस्था, छत्तीसगढ़ सरकार ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। आदिवासियों को बड़ी सौगात, नहीं चुकाना पड़ेगा, गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज, शिवराज सरकार के कैबिनेट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कहा बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं। कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन की 2 करोड़ आबादी, सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को सौंपी गई। नगर गांव में कमलनाथ के आभार सभा, उपचुनाव में जीत के बाद आभार सभा और किसान सम्मेलन को कमलनाथ ने संबोधित किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान पर जताई आपत्ति, वायरल वीडियो में अजान पर बोल रही है प्रज्ञा, कहा सुबह से लोगों की नींद खराब होती है। प्रज्ञा ने कहा अजान से हमारी साधना भी भंग होती है, लोग मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। प्रदेश के 15 नगरीय निकाय में होना है चुनाव। रायपुर में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना जरूरी, इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग, स्टाफ का टीकाकरण भी जरूरी। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगी प्रदेश प्रभारी जी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा, धर्मांतरण, कवर्धा कांड और धान खरीद के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। गुना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान के तहत 10 नवंबर, 17 और 24 नवंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान उन 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिन्हें दूसरा डोज नहीं लगा। ग्वालियर की गीता सिंह गौर बनी कौन बनेगा करोड़पति शो की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउसवाइफ है, पर वे जब सभी सो जाते हैं तब तैयारी शुरू करती थी। पूरे जिले में भी सूर्य की उपासना और छठी मैया की पूजा के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ की गई। कोरिया में संतान प्राप्ति के साथ ही उनकी मंगल कामना के लिए लोगों ने प्रार्थना की, सूर्य को भी अर्घ्य दिया। जबलपुर में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिली है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। नर्मदा तट ग्वारी घाट में भव्य नजारा देखने को मिला। बलौदा बसार में भी छठ की धूम देखने को मिली। सूर्य की उपासना कर छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। 36 घंटे का निर्जला उपवास कर आज सूरज अस्त की आराधना की गई।
सूर्य उपासना का महापर्व छठ कांकेर शहर में भी मनाया गया। तालाब और नदी घाट में व्रतधारी महिलाएं परिवार के साथ पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने पूजा अर्चना के दौरान छठी मैया की गीत गाए। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के बीजापुरी गांव के रहने वाले सहज सरल व्यक्तित्व के धनी किसान सेवक राम मरावे की पहचान अपने आप में एक सफल किसान की है। इसके अलावा उनकी पहचान चिकित्सक और वैज्ञानिक के तौर पर भी इस क्षेत्र में होती है। किसान सेवक राम मरावी अनेक प्रकार के अनाजों मसालों में इलाज करना भी जानते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष तरीके से बने कुछ विशेष प्रकार के चावल का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विशेष तरीके से बने कुछ विशेष प्रकार के चावल का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप, कमजोरी जैसी अनेकों बीमारियों का इलाज इन देसी और जैविक खाद्य पदार्थों में किया गया। रीवा में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल सहित एएसआई दलजीत सिंह को रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी प्रियांश मिश्रा ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। सूरजपुर में नशे की हालत में मिला पटवारी, शिकायत के बाद हुआ निलंबित। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की कार्रवाई। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा, 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा कर्मचारी, गिरने से कर्मचारी की हुई मौत। ब्लास्ट फर्नेस 2 में हुआ हादसा। सुकमा में सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दिए निर्देश, बेनामी शिकायत लेने को कहा गया। चौपाल लगाने के दिए निर्देश। कैंपों में चौपाल लगाकर जवानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश। कैंपों में योग सांस्कृतिक कार्यक्रम और ब्रेन मैपिंग भी कराने के निर्देश दिए गए। जवानों की मानसिकता को मजबूत करने के लिए काम करने को कहा गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की गोपनीय सैनिक की हत्या। टेटम गांव में सैनिक उमेश सिमरकाम को नक्सलियों ने मारा। धारदार हथियारों से की सैनिक की हत्या। एसपी की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारी बदले गए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तस्करों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। धमतरी में सट्टा जुआ, अवैध शराब और गांजे से परेशान है ग्रामीण। पोटिया डी गांव के लोगों ने गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग जिला और पुलिस प्रशासन से की। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग गांव के चौक चौराहों में सट्टा जुआ, शराब अवैध काम कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया। बेमित्रा के राका गांव में तालाब की खुदाई के दौरान मिली थी प्राचीन देवी की मूर्तियां मिलने के बाद एक्शन में आया पुरातत्विक विभाग। लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, तभी रायपुर से पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद टीम मूर्ति को अपने साथ ले जाने में सफल हुई। कोरे में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं को जारी हुआ नोटिस। रेल रोको आंदोलन में रेलवे ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने नेतृत्व में हुआ था आंदोलन। रेलवे ने विधायक के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। विधायक के समर्थकों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। कोरबा में कार और टैंकर में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। अंबिकापुर की ओर जा रही थी कार। कटघोरा थाना क्षेत्र के बरपाली गांव की घटना। कांकेर के चनार गांव के पास सड़क किनारे घूमता दिखा तेंदुआ। इसी इलाके में आदमकोट तेंदुए ने ली थी महिला की जान। सड़क किनारे घूमते तेंदुए का कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो। रायसेन में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सीएमएचओ ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सेवा समाप्त की, जिसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया।
इंदौरी में देर रात हुआ अमरकंटक मार्ग पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों की मदद से भेजा अस्पताल। जबलपुर में मामूली विवाद पर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की नौबत आ गई और इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जबलपुर में पंडित के साथ बर्बरता का मामला आया सामने। महिला ने गुर्गों के साथ पंडित को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पंडित के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचा। महिला का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। एडीबाजी और जुआ फंड संचालन जैसे कई अपराध महिला के ऊपर दर्ज है। बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई करते हुए महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। होशंगाबाद के शिवानी मालवा तहसील में दीपावली की रात हुए पति पत्नी और बच्चों की हत्या करने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। आरोपी गणेश और मोनू ने पैसों के लालच के चलते हत्या को अंजाम दिया था। आरोपियों ने तांत्रिक विद्या करके घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में उपयोग सारे हथियार जब्त कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस लाइन सिंगार फाट में एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। हालांकि आत्महत्या करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि आरक्षक पिछले कुछ दिनों से परेशान था। वहीं आज संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर आरक्षक की लाश मिली। आत्महत्या को लेकर पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही थी। खरगोन जिले के इंद्रावती नदी में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नदी में बहता हुआ नवजात का शव मिला है। 1 दिन का नवजात बताया जा रहा है। इंदौर में चोरी की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। एक एक्टिवा को चुराते हुए लड़की सीसीटीवी चुराते हुए कैद हो गई। घटना हीरानगर का है। दमोह के इसबेरा क्षेत्र में रातों रात आ रही थी यूपी स्वेथान क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण में हो रहा अवैध परिवहन। पुलिस ने नोएडा के पास 3 ट्रक पकड़े। टैक्स चोरी का धंधा चल रहा है। छतरपुर में खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद पर एक भाई सहित 4 लोगों ने 3 पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में भतीजे की मौत हो गई और भाई और भाभी घायल हो गए। सनावत के कंचनबाग कॉलोनी में चोरी की घटना। घर में सो रहे लोगों को बाहर से दरवाजा बंद कर पिछले कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शादी के लिए रखे गए सोने के गहनों की हुई चोरी। पिछले 1 सप्ताह से शहर में थे तीसरी घटना। घटना के समय मौजूद महिला और उसके बेटे को चोरों ने घर में बंद कर दिया था। कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को दी बधाई। पीएम ने कहा कि उनका प्रदर्शन खास है और पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों में किसानों के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान क्रिकेट ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से 500-500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। उन सबके कार्ड बनाए जाएंगे। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में 7 देशों के एनएसए की मीटिंग होगी। ये मीटिंग अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत में बुलाएगी। मीटिंग में पाकिस्तान और चीन ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है। 3 महीने पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। सत्ता बदलने के बाद भारत कूटनीतिक और अफगानिस्तान में कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार। मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समेत के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी और बहन मौसमी वानखेड़े ने की मुलाकात।
2 घंटे तक चली परिवार और राज्यपाल की मुलाकात के बाद पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा या राज्यपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के 2 क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और अवेश खान को मिला मौका। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू हुई। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट के कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर चुके विराट कोहली को आराम दिया गया। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया। दिवाली के दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने की बम्पर कमाई। फिल्म ने 4 दिन में दुनिया भर में 116 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में रचाई शादी। शेर की निकाह की तस्वीरें वनिरगम में अपने बचपन के दोस्त के साथ मलाला ने किया निकाह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।